अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी फॉर एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक। इस क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स में हम देखेंगे 5 तरह के अटैक, जिनमें हमारा पहला होगा पैसिव अटैक, दूसरा होगा एक्टिव अटैक, तीसरा होगा क्लोज इन अटैक, चौथा होगा इनसाइडर अटैक और हमारा आखिरी जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। इन 5 अटैक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं और इनके एग्जांपल क्या होती है, काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो पहला अटैक है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है पैसिव अटैक। ठीक है, अब पैसिव अटैक क्या है? पैसिव अटैक वो अटैक है जिसमें हम टारगेट के नेटवर्क और ट्रैफिक को जो है मॉनिटर करते हैं, उसका डेटा भी मॉनिटर करते हैं और उसके जो डेटा है उसको हम चेंज नहीं करते या उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं करते, उस डेटा को राइट नहीं करते हैं हम। इसलिए इस अटैक को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब हम डेटा को सिर्फ रीड कर रहे हैं और हम उसमें राइट नहीं कर रहे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। उस वजह से इस अटैक को डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। इस अटैक में स्नैपर्स का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए, नेटवर्क की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को देखने के लिए। ठीक है, अब इस अटैक की जो एग्जांपल है वो क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस अटैक में हम फुट प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, स्नैपिंग का इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा जो वीकली इनक्रिप्टेड ट्रैफिक होती है उसको डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्टिव अटैक के बारे में। एक्टिव अटैक क्या होता है? एक्टिव अटैक वो अटैक होता है जिसमें हम टारगेट नेटवर्क के मैसेज को या डेटा को रीड करने के साथ साथ राइट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये टारगेट के नेटवर्क पर किया जाता है। ये अटैक ये इजीली डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि एक्टिवली जो है अटैक परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा डीडोस अटैक जब किसी वेबसाइट पर होता है तो उसको जो है डिटेक्ट इजीली किया जा सकता है वो जो डीडोस अटैक है वो कहाँ से परफॉर्म किया जा रहा है या फिर कहाँ से जो है डीडोस अटैक किया जा रहा है, किस कंट्री से किया जा रहा है, ये इजीली डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक्टिव अटैक में कौन कौन से अटैक शामिल होते हैं। एक्टिव अटैक में जो अटैक होते हैं वो डोज अटैक होते हैं। डोज अटैक जैसे कि वेबसाइट पर किया जाता है और वेबसाइट को डाउन करने के लिए किया जाता है वैसे ये। और मालवेयर अटैक भी होता है, जैसे कि हमारे सिस्टम पे वायरस आ गया हो और हमारा सिस्टम हैक हो गया हो तो हमारे सिस्टम पर वायरस कैसे आया, अब ये डिटेक्ट भी हो जाता है कि हमारे सिस्टम पर वायरस कैसे आया, कहाँ से है और कहाँ से हमारे सिस्टम पर मालवेयर अटैक हुआ है। ठीक है, और स्पूफिंग अटैक ये कैसे हुआ है ये भी सब कुछ जो है हम आपको प्रैक्टिकली आगे चल के बताएंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, एक्सेस अटैक, क्रिप्टोग्राफी अटैक, बैकडोर एक्सेस, प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह, तो ये सब एक्टिव अटैक में शामिल होते हैं। ये अटैक जो है इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं क्लोज इन अटैक के बारे में, जो कि हमारा तीसरा अटैक है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्लोज इन अटैक क्या होता है। अब क्लोज इन अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें अटैकर फिजिकली तौर पर टारगेट सिस्टम या टारगेट के नेटवर्क के करीब होता है। इस अटैक का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है या मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, अब इस अटैक में होता क्या है इसकी मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ कि एक अटैकर जो है वो किसी सर्वर रूम में चला जाता है। अब सर्वर रूम में जाके वो एक अपने इन्फेक्टेड यूएसबी लगा सकता है ताकि उस सर्वर का जो डेटा है वो हैक कर सके और उसमें जो मौजूद इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सके। तो बस ये एक मकसद होता है क्लोज इन अटैक का। ओके, अब बात करते हैं इनसाइडर अटैक के बारे में, जो चौथा अटैक है। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या होता है। इनसाइडर अटैक एक काबिल एतमाद अफराद के ज़रिए किए जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं और वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ साथ साथ। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। अब उस एम्प्लॉय के पास टारगेट सिस्टम का पासवर्ड है। अब उस पासवर्ड के ज़रिए जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो चोरी कर लेता है और वो आगे किसी हैकर को सेल कर देता है या किसी हैकर तक पहुंचा देता है। ठीक है, वो हैकर क्या करेगा, उस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को लीक कर देगा या फिर जो है सेल कर देगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भारी नुकसान होता है, उनकी रेपुटेशन ख़राब होती है, उनको माली नुकसान भी होता है। और इसको फिगर आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि अटैक किस मतलब कि इनसाइडर अटैक कहाँ से हुआ है, इनसाइडर अटैक किसने किया है। ठीक है,
अब इनसाइडर अटैक में सोशल इंजीनियरिंग भी की जाती है, डेटा थेफ्ट और स्पॉलेशन भी की जाती है, और की लॉगर को और बैकडोर को या किसी मालवेयर को ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में प्लांट भी किया जाता है। मतलब कि एक उसके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में इंस्टॉल करना। ओके, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अटैक के बारे में, जो कि हमारा आखिरी अटैक है। ठीक है, अब इस अटैक में होता क्या है कि एक अटैकर किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में चेंजिंग करके उसको मॉडिफाई करके उसे कमज़ोर बना देता है। उसके बाद अटैकर उस कमज़ोर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर देता है। ठीक है, उसे कमज़ोर बना के उसमें चेंजेस कर देता है, उसमें बैकडोर वगैरह या कुछ भी सेट कर देता है, वायरस इन्फेक्ट कर देता है। जब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करती है तो अटैकर उनके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक इजीली एक्सेस हासिल कर लेता है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। आई होप ये वीडियो आपको इजीली समझ आई होगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या जो चीज़ आपको समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।